बड़ा रास्ते दुर्भाग्य। में हाँ, बड़ा रास्ते में दुर्भाग्य का चाहिए। विषय है कि रीवा में गौ कथा चल रहा है गौ संरक्षण के लिए, और ऐसे जी। समय में ऐसी घटना हम सबके लिए बड़ा चिंताजनक विषय है। नमस्कार, उषा एक्सप्रेस डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और अब वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। मंचों में चल रही गौ कथा के बीच रीवा में फिर कटी मिली गाय। रीवा की धरती पर एक और गौ कथा के मंच सज रहे हैं। भक्ति और भावनाओं की गंगा बह रही है और दूसरी ओर सड़कों किनारे कटी हुई गौ माता की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यह विरोधाभास सिर्फ दुखद नहीं बल्कि चिंताजनक है। रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में कन्या पाठशाला के पास पीपल के पेड़ के नीचे मिली गौ मृत्यु की घटना ने फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हमारी आस्था सिर्फ आयोजनों तक सीमित है? क्या गौ भक्ति केवल भाषणों और फोटो तक सीमित रह गई है? क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला स्वयं को गौ सेवा और सनातन मूल्यों का समर्थक बताते हैं, लेकिन जब आए दिन सड़कों पर गौ हत्या की घटनाएं सामने आती हैं तो जनता पूछती है, भक्ति मंच पर दिखेगी या जमीन पर भी? गौ माता केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि भारतीय कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और संस्कृति की धुरी है। यदि कानून है तो उनका पालन क्यों नहीं? यदि तंत्र है तो वो सक्रिय क्यों नहीं? अपराधी बेखौफ क्यों घूम रहे हैं? समय आ गया है कि भावनाओं से आगे बढ़कर ठोस नीति, सख्त निगरानी और जवाबदेही तय की जाए। गौरक्षा न नारों से होगी, न सिर्फ कथाओं से। गौरक्षा होगी सख्त कार्रवाई से, पारदर्शिता से और राजनीतिक इच्छा शक्ति से। रीवा की जनता प्रतीक्षा नहीं, परिणाम चाहती है। संकल्प स्पष्ट हो, आस्था का सम्मान भी हो और कानून का भी पालन हो। जी हाँ, रीवा जिले से यह पहली घटना नहीं है। करीब सैकड़ों से ऊपर घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिनमें गायों के कटे हुए सर और गायों के कई बहुत सारे अंग बरामद किए गए हैं। बजरंग दल अपने स्तर पर विरोध करता है। गौ सेवकों ने कई बार ट्रकों को भी पकड़वाया है, कई बार गौवंश लदे ट्रकों को पकड़ा गया है, लेकिन प्रशासन की शून्य परिस्थिति ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका परिणाम है कि हर जगह गौवंश के अवशेष पाए जा रहे हैं। और यह बहुत दुखद घटना है कि हमारे रीवा क्षेत्र में वर्तमान समय पर गौ कथा भी चल रही है। बहुत बड़े संत को बुलाया गया है गौ कथा कराने के लिए। पूरे रीवा जिले को गौमय कर दिया गया है। बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर और उनमें खुद की बड़ी बड़ी फोटो लगाकर हमारे रीवा जिले के जनप्रतिनिधि खुद को महान साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो वहीं दूसरी ओर आए दिन गौ माताओं को काटा जा रहा है, उनका खून जमीन पर बहाया जा रहा है। अगर कोई भी सनातनी हिंदू, कोई भी हिंदू जाति का व्यक्ति इन घटनाओं को देखता है तो उनको लगता है कि काश हम इस तरह की घटनाएं देखने से पहले ही हमारा प्राण निकल जाता। अब आप खुद सोचिए, जिस गौ माता का हम साल भर 2 साल अपनी माँ का दूध पीते हैं, लेकिन गौ माता का दूध हम जब तक जीवन रहता है हमारा तब तक उसका दूध पीते हैं और उस दूध से ही हमें शक्ति और ऊर्जा मिलती है। गाय हमारे देश में माता के समान पूजी जाती है। उसके गोबर का गौर गणेश बनाकर हर तरह की पूजाओं में उपयोग किया जाता है। जब उसको ही इस तरह से काटा जा रहा है और हिंदूवादी मध्य प्रदेश शासन जो है हिंदूवादी खुद को कहती है, मोहन यादव खुद को ग्वाला कहते हैं, ग्वाले की सरकार में और इस तरह की गौ हत्याएं आए दिन हो रही हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व लक्ष्मण बाग एरिया में ऐसी एक घटना हुई थी जिस पर भी काफी विरोध हुआ था, लेकिन कार्यवाही सिफर रही। अब यह दूसरी घटना रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत आई है, जिसमें बजरंग दल के बालकृष्ण द्विवेदी से हमारा संपर्क हुआ है। उन्होंने बताया है कि किस तरह की घटनाएं हुई हैं, किस तरह की घटना कारित की गई है। और दूसरी बात, उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही है कि इस तरह की लगभग 100 से ऊपर घटनाएं हो चुकी हैं। जी हाँ, थानावार उन्होंने बताया है कि
100 से ऊपर इस तरह की घटनाओं की प्राथमिकी उनके द्वारा दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन प्रशासन चिर निद्रा में सो रहा है और गौ भक्ति के नारे लगाए जा रहे हैं। गौ माता क्या केवल सरकार का चुनावी एजेंडा है? सरकार ने केवल 3 ही चुनावी एजेंडे बना के रखे हैं: गौ माता, राम राज्य और गरीब। ये तीनों चुनावी मुद्दों के आधार पर सरकार हर बार चुनाव जीतती है। हर बार अपनी सरकार बनाने के बाद इस तरह की घटनाएं पूरे भारत में हो रही हैं, कोई रीवा जिला विशेष नहीं है। गौ हत्या कानून बनाना क्या गलत है? अगर गौ हत्या कानून लागू कर दिया जाए तो इस तरह की घटनाओं पे अंकुश लगा दिया जाए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए तो इस तरह की घटनाएं होनी बंद हो जाए। अब सरकार इस मामले में क्या करती है? हमने हर बार आवाज उठाई है, एक बार फिर से हमारे सामने ऐसी घटना आई है जो कि हृदय विदारक ही नहीं, मन को तार तार कर देने वाली है। हमने पुनः अपना प्रयास किया है, सरकार के बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया है। अब आगे सरकार जाने, सरकार के मंत्री जाने और हमारे रीवा जिले के माननीय मंत्री जी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो जाने की क्या कार्रवाई हो सकती है। वायरल ऑडियो में आप सुन सकते हैं कि किस तरह से घटना कारित हुई है। बालकृष्ण द्विवेदी जी हैं, दूसरी तरफ मैं स्वयं उनसे बात कर रहा हूं। आप वायरल ऑडियो को सुनिए। वायरल ऑडियो को सुनकर आप समझ सकते हैं कि घटना कितनी विभत्स और कितनी घिनौनी है। सर्वर है, काटा गया ना? हाँ सर्वर है, ताज़ा है। हाँ मांस अलग के दीन बका, पूरा धड़ है अलग से, पूरी बॉडी लगी है। पैर और काट के रे। पूरी बॉडी लगी है। हाँ और यहीं ठे काटा हुआ है, ये काटा गया ना? यहीं ठे काटा गया है। काट के ये चीज़ अलग कर दी है। अब पूरा बॉडी, शरीर पूरी लगी है, पाँव के अलावा। ये पैर पाला है। पाँव के अलावा पूरा लगे है। तो पैर ला कुत्ता ले गई कहाँ? ऐसे पैर नहीं आए। पैर पूरा लगे। ताजा है खून। सरपंच वो गए, सरपंच को चला गया। तू वहाँ हुआ आएगा है? ये रास्ता कौन ना तरकहा काटी नहीं है ना? देख ये अभी जानकारी मिली है रज्जू सोनी द्वारा कि किसी गौवंश का सर कटा हुआ मिला है, जबकि इसके बॉडी पार्ट्स कुछ भी नहीं है, मतलब पाँव बस है और सर भर है। वो बकाया इसका जो शरीर का पूरा अंग है वो सब ले जाया गया है। ये करीब 1 या 2 घंटे पहले काटा गया है इसको, गोमाता को। सवेरे काटा गया है, सवेरे समथिंग काटा गया है। सवेरे के लगभग है ना? सवेरे हम मैदान में जब ना। हाँ हाँ यहाँ यह कंडीशन थी, तुमको फोन लगाऊं। हाँ हाँ। जी बालकृष्ण जी, ये क्या है पूरा मामला? रायपुर करचुलियान के पास एक गाय का कटा हुआ सर मिला है। आज सुबह समथिंग 10 बजे के आसपास फोन पे सूचना मिलती है जी कि रायपुर करचुलियान के पास कन्या पाठशाला स्कूल है। जी जी जी। वहां से 100 मीटर आगे एक बड़ी पुलिया है मनिकवार जाने के लिए। जी जी जी। तो वहीं पास में पीपल के पास में एक गाय का कटा हुआ सिर, पैर और खुर जैसे अंग पड़े हुए हैं। जी जी जी। तो घटना से ऐसे प्रतीत होता है कि हत्या के उपरांत जो खाने और पकाया जाता है उसको काट के ले गए हैं वो लोग, और अच्छा। जो पकाया नहीं जाता है उसको वहीं पे फेंक दिया गया है। और ये बड़ा दुर्भाग्य। क्या लगता है कि ये गाय की हत्या कहाँ पर हुई होगी, या कि कहीं और करके वहां फेंका गया कि उसी स्थान में किया गया? ब्लड वगैरह वहां पे पड़ा है, उससे ये प्रतीत होता है कि गाय की हत्या वहीं पे की गई है और पकाए जाने के लिए मांस को लेके वो लोग चले गए हैं, जो भी आरोपी हैं। जी जी जी। और जो उपयोग में नहीं लाया जा सकता उसको वहीं पे फेंक दिया गया है। और अच्छा, ये बड़ा दुर्भाग्य, रास्ते बड़ा में दुर्भाग्य का विषय है कि रीवा में गौ कथा चल रहा है गौ संरक्षण के लिए, और ऐसे जी, समय में ऐसी घटना हम सबके लिए बड़ा चिंताजनक विषय है।
और गौ कथा तो पिछले 3 दिन से चल रही है। उस गौ कथा के माध्यम से ही हमारे जो महामहिम मंत्री जी है वो लोगों का दिल जीतने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं आपके संज्ञान में तो लगभग कई बार आ चुकी हैं, हमने कई बार खबरें भी चलाई। इस बारे में क्या कहेंगे आप? अब चूंकि बड़ा असमर्थता जाहिर होती है भैया कि हम गौ के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और गौ हमारी माता के समान है। हम अपनी माता का दूध 1 साल तक पीते हैं, और गौ का दूध लगभग हम जब तक मरते नहीं है तब तक पीते हैं। सही और बात। हिंदू समाज गौ को माता का दर्जा देता है, और ऐसी स्थिति में गौ के साथ इस प्रकार की हत्या हो रही है। जी जब जी। हिंदू बहुसंख्यक है तब आज ऐसी स्थिति है। ये बताइए कि लगभग आपके संज्ञान में ये कौन सा नंबर का मामला हो, कितने मामले आ चुके हैं इस तरह अब के आप? गिनती में तो मुझे याद नहीं है। बिसिया थाना में लगभग 10, 15, 20 आवेदन मैंने दिया है, सिटी कोर्ट वाली, और अन्य थानों में लगभग 100 से ऊपर घटनाएं हो चुकी हैं। 100 से ऊपर घटनाएं हो चुकी हैं, और अभी तक प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की इसमें? कुछ मामलों में तो कार्रवाई होती है, लेकिन हालांकि अधिकतर मामलों में लीपापोती होती है। प्रशासन कुछ करना नहीं चाहता है। जब तक दबाव, बस उनके ऊपर हम लोग दबाव ना बनाएं, आंदोलन प्रदर्शन ना करें, तब तक वो लोग कार्रवाई करने के लिए सामने नहीं आते हैं। तो क्या आपने प्रदेश के डिप्टी सीएम जो कि रीवा में रहते हैं उनसे संपर्क करने का प्रयास किया इस मामले में कभी? उनसे तो मेरा संपर्क नहीं हो पाया है। संपर्क हो नहीं पाया या आपने प्रयास नहीं किया? संपर्क नहीं हो पाया है उनसे। अच्छा, तो उनके संज्ञान में ये बात क्या ऐसा आपको मालूम है कि आ चुकी है कि नहीं आई है? अब लगातार मीडिया इतने स्तर से खबरें उठा रहा है, जी तो जी। संज्ञान में तो बिल्कुल आना चाहिए। और इस हम्म। विषय मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को, एसपी, कलेक्टर, थाना प्रभारी, सभी को लगभग मैंने अवगत करा दिया है। हर विषय से अवगत कराता ही रहता हूँ। जी जितने भी जी। मामले आते रहते हैं, तस्करी के भी मामले आते हैं, हम्म। हत्या के भी मामले आते हैं। कई बार हम लोगों ने मांस के साथ भी लोगों को पकड़ा है, तब भी हमने अवगत कराया है इस विषय पे। बालकृष्ण जी, अभी आपने कहाँ शिकायत कर दी है इस मामले की जो अभी वर्तमान में आपने देखा? इस मामले में मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन लगाया, लेकिन वो लोग फोन नहीं उठाए हैं। मैंने व्हाट्सएप किया है, और मैं अभी अपने साथियों के साथ थाने जा रहा हूं, और वहां पे आवेदन दूंगा, और उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय में कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं में पुनरावृत्ति न हो। अब पूरे हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है, और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, और इस प्रकार की घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यजनक है और चिंताजनक है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और ठीक मैं है। आपसे भी आग्रह करूंगा कि इस विषय में थोड़ा सा अधिक से अधिक मीडिया में आप खबरें उठाइए, चलाइए, तो मीडिया सरकार के भी संज्ञान में भी मीडिया आए। मीडिया अपना काम करेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। गाय हमारे लिए पूजनीय है, पूजनीय थी, सदैव पूजनीय है। और लगभग मीडिया के उसमें अगर आप प्लेटफॉर्म में देखें तो इस तरह की सबसे ज्यादा खबरें हमने ही चलाई हैं। बिल्कुल भैया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। और बाकी अगर हमसे कोई आपकी वैसी व्यक्तिगत हेल्प हो सके तो वो भी बताएं, हम खड़े भी रहेंगे आपके साथ। बिल्कुल, जैसा भी होता है भैया, तो मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, ठीक ठीक। ओके भैया, धन्यवाद।